सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत का। इसमें अब तक 11 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो हमारी 12वीं वीडियो है। तो चलिए स्वाध्याय करते हैं। आराधना जिसे निरंतर अपनाए रहा गया। गंगा यमुना सरस्वती के मिलने से त्रिवेणी संगम बनने और उसमें स्नान करने वाले का कायाकल्प होने की बात कही गई है। बगुले का हंस और कौए का कोयल आकृति से बदल जाना तो संभव नहीं है, पर इस आधार पर विनिर्मित हुई अध्यात्म धारा का अवगाहन करने से मनुष्य का अंतरंग और बहिरंग जीवन असाधारण रूप से बदल सकता है, यह निश्चित है। यह त्रिवेणी उपासना, साधना और आराधना के समन्वय से बनती है। यह तीनों कोई क्रियाकांड नहीं है जिन्हें इतनी समय में इस विधि से इस प्रकार बैठकर संपन्न करते रहा जा सके। यह चिंतन, चरित्र और व्यवहार में होने वाले उच्च स्तरीय परिवर्तन हैं, जिनके लिए अपनी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों पर निरंतर ध्यान देना पड़ता है। दुरितों के संशोधन में प्रखरता का उपयोग करना पड़ता है और नई विचारधारा में अपने गुण, कर्म, स्वभाव को इस प्रकार अभ्यस्त करना पड़ता है जैसे अनगढ़ पशु पक्षियों को सर्कस के करतब दिखाने के लिए जिस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है। पूजा कुछ थोड़े समय की हो सकती है, पर साधना तो ऐसी है जैसे कि गोदी में खेलने वाले बच्चे का निरंतर ध्यान रखा जाता है, तभी वह फलवती होती है। उसी प्रकार साधना भी तभी फलवती होती है जब 24 घंटे अपने को साध कर रखा जाए। जो लोग पूजा को बाजीगरी समझते हैं और जिस प्रकार से क्रिया कृत्य करने भर के बदले रिद्धि सिद्धियों के दिवा स्वप्न देखते हैं, वे भूल करते हैं। हमारे मार्गदर्शक ने प्रथम दिन ही त्रिपदा गायत्री का व्यवहार स्वरूप उपासना, साधना, आराधना के रूप में भली प्रकार बता दिया था। नियमित जप ध्यान करने का अनुबंधों सहित पालन करने के निर्देश के अतिरिक्त यह भी बताया था कि चिंतन में उपासना, चरित्र में साधना और व्यवहार में आराधना का समावेश करने से पूरी सतर्कता और तत्परता बरती जाए। उस निर्देशन का आद्य विधि यथासंभव ठीक तरह ही परिपालन हुआ है। उसी के कारण अध्यात्म अवलंबन का प्रतिफल इस रूप में सामने आया कि उसका सहज उपहास नहीं उड़ाया जा सकता। आराधना का अर्थ है लोक मंगल में निरत रहना। जीवन साधना प्रकारांतर से संयम साधना है। उसके द्वारा न्यूनतम में निर्वाह चलाना और अधिकतम बचाया जाता है। समय, श्रम, धन और मन मात्र इतनी ही मात्रा का शरीर तथा परिवार के लिए खर्च करना पड़ता है जिसके बिना काम न चले। काम न चलने की कसौटी है औसत देशवासियों का स्तर। इस कसौटी पर कसने के उपरांत किसी भी श्रमशीलता और शिक्षित व्यक्ति का उपार्जन इतना हो जाता है कि काम चलाने के अतिरिक्त भी बहुत कुछ बच सके। इसी के सदुपयोग को आराधना कहते हैं। आमतौर से लोग इस बचत को विलास में, अपव्यय में अथवा कुटुंबियों में बिखेर देते हैं। उन्हें सूझ नहीं पड़ता कि इस संसार में और भी कोई अपने हैं, औरों की भी कुछ जरूरतें हैं। यदि दृष्टि में इतनी विशालता आई होती तो उस बचत को ऐसे कार्यों में खर्च किया गया होता जिससे अनेकों का वास्तविक हित साधन होता और समय की मांग पूरी होने में सहायता मिलती। ईश्वर का एक रूप साकार है जो ध्यान धारणा के लिए अपनी रुचि और मान्यता के अनुरूप गढ़ा जाता है। यह मनुष्य से मिलती जुलती आकृति प्रकृति का होता है। यह गठन उस प्रयोजन के लिए है तो उपयोगी, आवश्यक, किंतु साथ ही यह ध्यान रखने योग्य भी है कि वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ईश्वर एक है, उसकी इतनी आकृतियां नहीं हो सकती जितने की भिन्न भिन्न संप्रदायों में गढ़ी गई हैं। उपयोग मन की एकाग्रता का अभ्यास करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। प्रतिमा पूजन के पीछे आद्योपांत प्रतिपादन इतना ही है कि दृश्य प्रतीक के माध्यम से अदृश्य दर्शन और प्रतिपादन को समझने, हृदयंगम करने का प्रयत्न किया जाए।
सर्वव्यापी ईश्वर निराकार हो सकता है, उसे परमात्मा कहा गया है। परमात्मा अर्थात आत्माओं का परम समुच्चय। इस आदर्श का एकाकार करने में भी हर्ज नहीं। यही विराट ब्रह्म या विराट विश्व है। कृष्ण ने अर्जुन और यशोदा को अपने इसी रूप का दर्शन कराया था। राम ने कौशल्य तथा काकभूषणी को इसी रूप की झलक के रूप में दिखाया था और प्राणियों को उनका दृश्य स्वरूप। इसी मान्यता के अनुसार यह लोक सेवा ही विराट ब्रह्म की आराधना बन जाती है। विश्व उद्यान को सुखी समुन्नत बनाने के लिए ही परमात्मा ने बहुमूल्य जीवन देकर अपने युवराज की तरह यहाँ भेजा है। इसकी पूर्ति में ही जीवन की सार्थकता है। इसी मार्ग का अधिक श्रद्धा पूर्वक अवलंबन करने से अध्यात्म उत्कर्ष का वह प्रयोजन सत्ता है जिसे आराधना कहा गया है। हम कहते रहे हैं, सामान्य दिनचर्या के अनुसार रात्रि में शयन नित्य कर्म के अतिरिक्त दैनिक उपासना भी उन्हीं 12 घंटों में भली प्रकार संपन्न होती रही है। 12 घंटे इन तीनों कर्मों के लिए पर्याप्त रहे हैं। 4 घंटा प्रातःकाल का भजन इसी अवधि में होता रहा है। शेष 8 घंटे में नित्य कर्म और शयन। इसमें शयन की कोताही कहीं नहीं पड़ी। आलस्य प्रमाद बरतने पर तो पूरा समय ही एंड बैंड में चला जाता है, पर एक एक मिनट पर घोड़े की तरह सवार रहा जाए तो प्रतीत होता है कि जागरूक व्यक्तियों ने इसी में तत्परता बरतते हुए वे कार्य कर दिखाए हैं जितने के लिए साथियों को आश्चर्यचकित रहना पड़ता है। यह रात्रि का प्रसंग हुआ। अब दिन आता है, उसे भी मोटे रूप में 12 घंटे का माना जा सकता है। इनमें से 2 घंटे भोजन विश्राम के लिए कट जाने पर 10 घंटे विशुद्ध बचत के रह जाते हैं। इनका उपयोग परमार्थ प्रयोजनों की लोकमंगल आराधना में नियमित रूप से होता रहा है। संक्षेप में इन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है। पहला, जनमानस के परिष्कार के लिए युग चेतना के अनुरूप विचारना का निर्धारण, साहित्य सृजन। दूसरा है संगठन, प्राणवान जागृत आत्माओं को युग धर्म के अनुरूप गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित और उत्तेजित करना। तीसरा है व्यक्तिगत कठिनाइयों में से निकलने तथा सुखी भविष्य विनिर्मित करने हेतु परामर्श में योगदान देना। हमारी सेवा साधना इन 3 विभागों में बटी है। इनमें दूसरी और तीसरी धारा के लिए असंख्य व्यक्तियों से संपर्क साधना चलता रहा है। इनमें से अधिकांश को प्रकाश और परिवर्तन का अवसर मिला है। इनके नामोल्लेख और घटनाक्रमों का विवरण संभव नहीं, क्योंकि एक तो जिनकी सहायता की जाए उनका स्मरण भी रखा जाए, यह अपनी आदत नहीं। फिर उनकी संख्या और विनिर्मित इतनी है कि जितने संस्मरण हैं उनके वर्णन से ही एक महापुराण लिखा जा सकता है। फिर उनको आपत्ति भी हो सकती है। इन दिनों कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रचलन समाप्त हो गया। दूसरों की सहायता को महत्व कम दिया। अपने भाग्य या पुरुषार्थ का ही बखान किया जाए। दूसरों की सहायता की उल्लेख में हेटी लगती है। ऐसी दशा में अपनी ओर से उन घटनाओं का उल्लेख करना जिसमें लोगों के कष्ट घटे या प्रगति के अवसर मिले उचित न होगा। फिर एक बात भी है कि बखान करने के बाद पुण्य घट जाता है। इतने व्यवधानों के रहते उस प्रकार की घटनाओं के संबंध में मौन धारण करना ही उपयुक्त समझा जा रहा है और कुछ न कहकर ही प्रसंग समाप्त किया जा रहा है। इतने पर भी वे सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। अब तक प्रज्ञा परिवार से प्रायः 24 लाख से भी अधिक व्यक्ति संबंधित हैं। उनमें से जो मात्र सिद्धांतों आदर्शों से प्रभावित होकर इस ओर आकर्षित हुए हैं वे कम हैं। संख्या उनकी ज़्यादा है जिन्हें व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश, दुलार, सहयोग, परामर्श एवं अनुदान प्राप्त किया है। ऐसे प्रसंग मनुष्य के अंतराल में स्थान बनाते हैं, विशेषतया तब जब सहायता करने वाला अपनी प्रामाणिकता एवं निस्वार्थता की दृष्टि से हर कसौटी पर खरा उतरता हो। संपर्क परिकर में मुश्किल से आधे तिहाई ऐसे होंगे जिन्हें मिशन के आदर्शों और हमारे प्रतिपादनों का गंभीरतापूर्वक बोध है। शेष तो हैरानियों में दौड़ते और जलती परिस्थितियों में शांतिदायक अनुभूतियां लेकर वापस लौटते रहे हैं। यही कारण है जिससे इतना बड़ा परिकर बनकर खड़ा हो गया। अन्यथा मात्र सिद्धांत पर ही सब कुछ हो रहा होता तो आर्य समाज सर्वोदय की तरह
सीमित सदस्य होते और व्यक्तिगत आत्मीयता घनिष्ठता का जो वातावरण दिखता है वह ना दिखता। आगंतुकों की संख्या अधिक, समय कुसमय आगमन, ठहराने भोजन कराने जैसी व्यवस्थाओं का अभाव जैसे कारणों से इस दबाव का सर्वाधिक भार माताजी को सहन करना पड़ा है। पर उस असुविधा के बदले जितनों की जितनी आत्मीयता अर्जित की है उसे देखते हुए हम लोग धन्य हो गए हैं। लगता है जो किया गया वह ब्याज समेत वसूल होता रहा है। पैसे की दृष्टि से ना सही, भावना की दृष्टि से भी यदि कोई कुछ कमा ले तो उसके लिए घाटे का सौदा नहीं समझा जाना चाहिए। आराधना के लिए, लोक मंगल साधना के लिए गृह की पूंजी चाहिए। उसके बिना भूखा क्या खाएं, क्या बांटें, यह पूंजी कहाँ से आई, कहाँ से जुटाएं। उसके लिए मार्गदर्शक ने पहले ही दिन कहा था, जो पास में है उसे बीज की तरह भगवान के खेत में बोना सीखो। उसे जितनी बार बोया गया 100 गुना होता चला गया। अभिष्ट प्रयोजन में कभी किसी बात की कमी न पड़ेगी। उन्होंने बाबा जलाराम का उदाहरण दिया था, जो किसान थे, अपने पेट से बचने वाली सारी आमदनी जरूरतमंदों को खिलाते थे। भगवान इस सच्ची साधना से अतिशय प्रसन्न हुई और एक ऐसी अक्षय झोली दे गई जिसका अन्न कभी निपटा ही नहीं। और अभी भी वीरपुर गुजरात में उनका अन्न शस्त्र चलता रहता है, जिसमें हजारों भक्तजन प्रतिदिन भोजन करते हैं। जो अपना लगा देता है उसे बाहर का सहयोग बिना मांगे मिलता है, पर जो अपनी पूंजी सुरक्षित रखता है, दूसरों से मांगता फिरता है, उस चंदा उगाने वाले पर लोग व्यंग ही करते रहते हैं और यद किंचित देकर पल्ला छुड़ाते रहते हैं। गुरुदेव के निर्देशन में अपनी चारों ही संपदाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करने का निश्चय किया। पहला शारीरिक श्रम, दूसरा मानसिक श्रम, तीसरा भाव संवेदनाएं और चौथा पूर्वजों का उपार्जित धन। अपना कमाया तो कुछ था ही नहीं। चारों को अनन्य निष्ठा के साथ निर्धारित लक्ष्य के लिए लगाते चले आए हैं। फलतः सचमुच ही वे 100 गुने होकर वापस लौटते रहे हैं। शरीर से 12 घंटा नित्य श्रम किया है, इससे थकान नहीं आई, वरन कार्य क्षमता बढ़ी ही है। इन दिनों इस बुढ़ापे में भी जवानों जैसी कार्य क्षमता है। मानसिक श्रम भी शारीरिक श्रम के साथ संजोए रखा। उसकी परिणति यह है कि मनोबल में, मस्तिष्कीय क्षमता में कहीं कोई ऐसे लक्षण प्रकट नहीं हुए जैसे कि आमतौर से बुढ़ापे में प्रकट होते हैं। हमने खुलकर प्यार बांटा और बिखेरा है, फलस्वरूप दूसरी ओर से भी कभी कमी नहीं रही है। व्यक्तिगत स्नेह, सम्मान, सद्भाव ही नहीं, मिशन के लिए जब जब जो अपील, अनुरोध प्रस्तुत करते जाते रहे हैं, उनमें कमी नहीं पड़ी है। 2400 प्रज्ञापीठों का 2 वर्ष में बनकर खड़े हो जाना इसका जीवंत उदाहरण है। आरंभ में मात्र अपना ही धन था। पैतृक संपत्ति से ही गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ। जन्मभूमि में हाई स्कूल खड़ा किया गया। बाद में एक और शक्तिपीठ वहां विनिर्मित हो गई। आशा कम ही थी कि लोग बिना मांगे देंगे और निर्माण का इतना बड़ा स्वरूप खड़ा हो जाएगा। आज गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, ब्रह्मवर्चस्व की इमारतों को देखकर भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बोया हुआ बीज 100 गुना होकर फलता है या नहीं। यह श्रद्धा का अभाव ही है जिसमें लोग अपना संचय बगल में दबाए रखना चाहते हैं, भगवान से लॉटरी अथवा लोगों से चंदा मांगते हैं। यदि बात आत्मसमर्पण से प्रारंभ की जा सके तो उसका आश्चर्यजनक परिणाम होगा। विनिर्मित गायत्री शक्तिपीठों में से जूनागढ़ के निर्माता ने अपने बर्तन बेचकर कार्य आरंभ किया था और वही अब तक विनिर्मित सभी इमारतों में मूर्धन्यों में से एक है। बाजरे का, मक्के का एक दाना 100 दाने होकर पकता है। यह उदाहरण हमने अपनी संचित संपदा के उत्सर्ग करने जैसा दुस्साहस करने में देखा। जो था वह परिवार के लिए उतनी ही मात्रा में, उतनी ही अवधि तक दिया, जब तक कि वे लोग हाथ पैरों से कमाने खाने लायक नहीं बन गए। उत्तराधिकार में समर्थ संतान हेतु संपदा छोड़ मरना, अपना श्रम मनोयोग उन्हीं के लिए खपाते रहना हमने सदा अनैतिक माना और विरोध किया है। वे स्वयं वैसा करते भी कैसे? मुफ्त की कमाई हराम की होती है, भले ही वह पूर्वजों की खड़ी की हुई हो। हराम की कमाई न पचती है न फलती है। इस आदर्श पर परिपूर्ण विश्वास रखते हुए हमने शारीरिक श्रम, मनोयोग, भाव संवेदना और संग्रहित धन की चारों संपदाओं में से किसी को भी कुपात्रों के हाथ नहीं जाने दिया है। उसका एक एक कण
सज्जनता के संवर्धन में, भगवान की आराधन में लगाया है। परिणाम सामने है। जो पास में था उससे अगणित लाभ उठा चुकी। यदि कृपणों की तरह उन उपलब्धियों को विलास में, लालच में, संग्रह में, परिवार वालों को धन कुबेर बनाने में खर्च किया होता तो वह सब कुछ बेकार चला जाता, कोई महत्वपूर्ण काम ना बनता। वरन जो भी उस मुफ्त के श्रम साधन का उपयोग करते वे दुर्गुणी दुर्व्यसनी बनकर नफे में नहीं घाटे में ही रहते। कितने पुण्य फल ऐसे हैं जिनके सत्परिणाम प्राप्त करने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर लोक साधना का परमार्थ ऐसा है जिसका प्रतिफल हाथों हाथ मिलता है। किसी दुखी के आंसू पहुंचते समय असाधारण आत्मसंतोष होता है। कोई बदला न चुका सके तो भी उपकारी का मन ही मन सम्मान करता है, आशीर्वाद देता है। इसके अतिरिक्त और एक ऐसा दैवी विधान जिसके अनुसार उपकारी का भंडार खाली नहीं होता, उस पर ईश्वरीय अनुग्रह बरसता रहता है और जो खर्चा गया है उसकी भरपाई करता रहता है। भेड़ ऊन कटाती रहती है, हर वर्ष उसे नई ऊन मिलती है। पेड़ फल देते हैं, अगली बार टहनियां फिर उसी तरह लग जाती हैं। बादल बरसते हैं पर खाली नहीं होते, अगले दिनों वे फिर उतनी ही जल संपदा बरसाने के लिए समुद्र से प्राप्त कर लेते हैं। उदार चेताओं के भंडार कभी खाली नहीं हुए। किसी ने कुपात्रों को अपना श्रम समय देकर भ्रमवश दुष्प्रवृत्तियों का पोषण किया हो, उसे भी पुण्य समझा हो तो फिर बात दूसरी है। अन्यथा लोक साधना के परमार्थ का प्रतिफल ऐसा है जो हाथों हाथ मिलता है। आत्मसंतोष, लोक सम्मान, दैवी अनुग्रह के रूप में 3 गुना सत्परिणाम प्रदान करने वाला व्यवसाय ऐसा है जिसमें जिसने भी हाथ डाला कृत्य होकर रहा है। कृपण ही हैं जो चतुरता का दम भरते किंतु हर दृष्टि से घाटा उठाते हैं। लोक साधना का महत्व तब घटता है जब उसके बदले नामवरी लूटने की ललक होती है। यह तो अखबारों में इश्तिहार छपाकर विज्ञापनबाजी करने जैसा व्यवसाय है। एहसान जताने और बदला चाहने से भी पुण्य फल नष्ट होता है। दोस्तों के दबाव में किसी भी काम के लिए चंदा दे बैठने से भी दान की भावना पूर्ण नहीं होती। देखा यह जाना चाहिए कि इस प्रयास के फलस्वरूप सद्भावनाओं का संवर्धन होता है या नहीं। सत्प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में जो कार्य सहायक हो उन्हीं की सार्थकता है। अन्यथा मुफ्तखोरी बढ़ाने और छल प्रपंच से भोले भाले लोगों को लूटते खाते रहने के लिए इन दिनों अगणित आडंबर चल पड़े हैं। उनमें धन या सम्मान देने से पूर्व 1000 बार यह विचार करना चाहिए कि अपने प्रयत्नों की अंतिम परिणति क्या होगी। इस दूरदर्शी विवेकशीलता का अपनाया जाना इन दिनों विशेष रूप से आवश्यक है। हमने ऐसे प्रसंगों में स्पष्ट इनकारी भी व्यक्त की है। औचित्य सनी उदारता के साथ साथ औचित्य की गंध अपनाने पर अनुदारता अपनाने और नाराजी का खतरा लेने का साहस किया है। आराधना में इन तथ्यों का समावेश भी नितांत आवश्यक है। उपरोक्त तीनों प्रसंगों में हमारे जीवन दर्शन की एक झलक मिलती है। यह वह मार्ग है जिस पर सभी महामानव चले एवं लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो यश के भागी बने हैं। किसी प्रकार के शॉर्टकट का इसमें कोई स्थान नहीं है। तो ये था हमारी वसीयत और विरासत का वो अंश जिसमें गुरुदेव ने बताया है कि जीवन में संयम का कितना बड़ा महत्व है और ख़ासकर धन के संयम का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी वस्तुएं हमारे पास हैं उसका कम से कम इस्तेमाल अपने लिए करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे बचाकर समाज के अभावग्रस्त लोगों की मदद करने में उसे लगाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ हम भी कहीं ना कहीं संयम का प्रयोग अपने जीवन में अवश्य ही करेंगे और जो हमारी धन है, संपत्ति है, हमारी जो भी प्रतिभा है उसे अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित अवश्य ही करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।